हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की रिलेशन एंड फंक्शन के प्रीवियस क्वेश्चंस एंड डाउट क्वेश्चंस और डाउट्स जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उन पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में आपने बहुत सारे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए इस पर्टिकुलर चैप्टर के, और आज की क्लास में कुछ आपके डाउट्स थे यहाँ पर। जैसे कि कुछ बच्चों को डाउट्स है कि रेंज, डोमेन, को डोमेन पर बेस्ड जो आपके रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं। एक बार फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपके जिन भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, रिलेशन में आपके कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर जो आपको पढ़ने हैं क्लास 12 में। सबसे पहले रेंज, किसी रिलेशन के रेंज निकालना, डेफिनेशन तो आप पढ़ेंगे ही। डोमेन निकालना, कोडोमेन निकालना, टाइप ऑफ रिलेशन आप पढ़ेंगे, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसकी आप बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और इक्विवेलेंस क्लास, इस पर बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक आपका यहाँ पर हो जाएगा डेफिनेशन। रेंज आप पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे, कोडोमेन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन आप पढ़ेंगे, और इक्विवेलेंस रिलेशन आप पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इन सभी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, इसको नोट डाउन करने के बाद अब आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन को जान लेते हैं। रिलेशन होता क्या है। रिलेशन आपका क्लास 12 का नहीं, क्लास 11 से ही आपका स्टार्ट हो चुका था, और रिलेशन से पहले आपके पास था सेट। तो यदि आपने सेट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो रिलेशन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन को ढंग से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ये आपकी डाउट क्वेश्चन जो लेक्चर है, इसीलिए आपको, ताकि आपको कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपका समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आपको रेगुलर क्लास में छूट जाता है, वो कॉन्सेप्ट आपका, आप एब्सेंट हैं, तो आपने जो है उस टॉपिक को नहीं देखा है, इसलिए ये डाउट क्वेश्चन जो आपके लेक्चर होते हैं इसीलिए होते हैं। तो जैसा कि आपका क्लास 11th का है और इसी पर बेस्ड आपका क्लास 12th का जो है फिर कॉन्सेप्ट चलेगा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आप क्लास 12th में 11th में आपने पढ़ा। एक टॉपिक था वहां पर कार्टेशियन ऑफ अ सेट। सेट पढ़ा आपने, सेट के बाद आपके पास टॉपिक आया रिलेशन इन फंक्शन में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल के माध्यम से आप यहाँ पर पढ़ेंगे ही। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। The set of all ordered pair A, B such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A with set B and is denoted by A into B. इसलिए A into B is equal to A, B such that A belongs to A and B belongs to B. अब शायद आपको इस डेफिनेशन से इतना समझ में नहीं आया, इसके लिए मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बताऊंगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। उसको हम चलिए, कहा सेट ए है और सेट बी है, दो सेट हैं आपके पास ए और बी। ये आपका सेट ए है और सेट ए एंड सेट बी। लेट्स सपोज दैट सेट ए में 1 2 3 तीन ही एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर ताकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स ना हो। 1 2 एंड 3 तीन एलिमेंट इस सेट ए में है। सेट बी में यहाँ पर 4 5 6 एलिमेंट है। तो देखो, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जानने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ए के हर एलिमेंट की, सेट ए का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप इस प्रकार से दर्शाते हैं ए इंटू बी। अब सेट में आप कैसे लिखते हैं, सेट में आपके पास यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाए। तो यहाँ पर A1 का 4 के साथ,
1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ रिलेशन इस तरह से हो सकता है, इसी को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो 1 का 5 के साथ, तो पहली बार आप 1,5 लिखेंगे, कॉमा करेंगे, 1,6 लिखेंगे, सॉरी 4 लिखेंगे पहले, 1 का 4 के साथ है तो 1,4, कॉमा 1,5, कॉमा 1,6, कॉमा 1,6 हो गया। अब 2 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। इस बात को आप कैसे लिखेंगे? 2,4, 2,5, 2,6, कॉमा करेंगे, फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। तो 3,4, 3,5, 3,6। इसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं हर एलिमेंट। और यही कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है? आपका रिलेशन। अब रिलेशन क्या हो सकता है ए सेट के एलिमेंट का? देखो मैंने कहा कि लेट सपोज, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर आपका क्या है, ये सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 और 3 और ये इसके हैं 4, 5 और 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इस 1 का 4 के साथ गुणा करेंगे, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, और इसको आप ऐसे लिखेंगे, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 2 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6, और बारी बारी से हर एलिमेंट का, हर जो है एलिमेंट के साथ, बी के सेट के हर एलिमेंट के साथ आप इसको गुणा करेंगे। इसे कहते हैं आप कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे आप क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पर देखें, इस बात को आप क्या लिखेंगे? देखो इसको हम x कह सकते हैं, इसको y कहेंगे। ठीक है। तो ये किस तरह से आपका आ गया है? इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाता है आपका? a कोमा बी, a बिलोंग टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? a इंटू बी इज इक्वल टू x कोमा वाई, x कोमा वाई, सच दैट x और y किस प्रकार से हैं? हर x आपका सेट A को बिलोंग करेगा। यहाँ देखें 1 आपका सेट A का एलिमेंट है, 1 A का है, 2 आपका किसका है? सेट A का एलिमेंट है, 3 यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में, ये है ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट। ये कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर में, ये एलिमेंट आपके ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा आपका दूसरे सेट से होगा। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर में हो गई। अब यहाँ जो एक्स होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, वो आपका बिलोंग करेगा किसको? सेट ए को। एंड जो y होगा वो आपका सेट b को बिलोंग करेगा। इस प्रकार से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि जब एक सेट A और B के एलिमेंट का आपस में आप गुणा करते हैं तो पहले वाले सेट के एलिमेंट को आप पहले लिखेंगे और बाद वाले सेट के एलिमेंट को आप बाद में लिखेंगे। अब क्या ये ऐसे ही आप कर सकते हैं? ये तो A इंटू बी है, लेकिन अगर हमने इसी बात को थोड़ा छोटा करके लिखें, इसी बात को अगर हम लिखें यहाँ, तो देखो मैंने फिर से एक सेट बनाया, फिर से यहाँ दूसरा सेट बनाया। ठीक है। इस बार B आपका यहाँ है और A आपका यहाँ है। ठीक है। B यहाँ है और A आपका यहाँ है। B में आपके 4, 5 और 6 एलिमेंट हैं और A में आपके 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो क्या आप ऐसे ही लिखेंगे A इंटू बी इंटू ए? नहीं, B इंटू ए आपका क्या हो जाएगा? 4 का 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। तो एलिमेंट भी आप 4,1, 4,2, 4,3, ठीक है, ऐसे ही 5 का 1, 2 और 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो 5,1, 5,2, 5,3 ऐसे आप लिखेंगे। और ऐसे ही 6,1, आगे 6 का भी आप पहले 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ इस तरह से लिखेंगे। 6,2 एंड 6,3 इस प्रकार से।
तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने क्या कहा, अब इसमें आप क्या लिखेंगे b कॉमा ए में कि b कॉमा ए, इसका सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से लिखेंगे, x कॉमा वाई। अब यहाँ पर सच दैट x बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग करता है और एंड y बिलोंग्स टू a, ऐसा भी इसका रिवर्स प्रोसेस। तो यही प्रोसेस आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका कहलाता है। चलिए ये आपका हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, a इंटू बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट a बिलोंग्स टू a, यानी कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ पर A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 1 3 और 5 एंड B में आपके पास 2 और 3 हैं। तो A इंटू बी एंड B इंटू ए आपको निकालना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर ये तो आपका A सेट में एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 3 5 और B सेट में 3 है 5 है। ठीक है, B सेट में आपके पास है 3 5। अब आपको यहाँ पर A इंटू बी निकालना है और साथ में B इंटू ए निकालना है। चलिए इसको आप करने की कोशिश करें, A इंटू बी एन इंटू ए। चलिए तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप पिक्चर के माध्यम से भी इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो पहले केस में देखिए आपने क्या कहा, ए आपका आगे आ जाएगा और बी आपका पीछे आ जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ ए और ये बी और ये ए। तो हम क्या कहा, ए में एलिमेंट है 1 3 और 5 और बी में है 3 और 5, दो ही एलिमेंट है। और यहाँ 3 और 5 है और यहाँ पर 1 3 एंड 5। ठीक है, तो पहले केस में a इंटू बी यानी कि 1 का 3 के साथ फिर 5 के साथ। तो यहाँ पर आप किस तरह से लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को, 1 3 एंड 1 5 3 3 3 3 एंड 3 5। फिर 5 का करेंगे आप 5 3 एंड 5 5। तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया और अब इसे ब्रेसेस में आप बंद करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि आप बात करें तो इसको आप कैसे करेंगे, 3 का 3 के साथ 5 के साथ फिर 5 का 3 के साथ और 5 के साथ। अब यहाँ पहले एलिमेंट किसका है, बी का है। ठीक है, तो पहले 3 1 आएगा, पहले 3 1 आएगा। ठीक है, तब 3 3 क्योंकि 3 का 1 के साथ 3 के साथ और 5 के साथ होगा इस तरह से। तो 3 3 एंड 3 5। फिर से 5 का 1 के साथ हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे 5 3 5 5। तो यहाँ पर देखिए a बी, a इंटू बी और b इंटू ए आपका बिल्कुल डिफरेंट आया, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला एलिमेंट b से आएगा, x आपका कहाँ से आएगा, x y such that x belongs to b and y belongs to a। बट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a इंटू बी में ऐसा नहीं है, इसको आप लिखेंगे x y such that x belongs to a, x सेट a को बिलोंग करेगा एंड y बिलोंग्स टू b, y जो है सेट b को बिलोंग करेगा। इस तरह से आप लिखेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन आपको यहीं से मिलता है, इसी को रिलेशन कहते हैं। रिलेशन क्या हो सकते हैं, कितने रिलेशन हो सकते हैं? देखो, रिलेशन का मतलब यही है, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच कौन कौन से संबंध है। सेट ए के एलिमेंट्स का बी के साथ क्या संबंध है, यही रिलेशन है। और इस संबंध को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। वो रिलेशन आपका वो पूरा सबसेट हो सकता है, यानी कि हर सेट खुद का भी सबसेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट, क्यों हमने क्या कहा, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन क्या है, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो 1 और 3 के बीच में क्या संबंध है, 2 और 5 के बीच में क्या संबंध है, 2 और 6 के बीच में क्या संबंध है, 3 और 4 में क्या संबंध है, 3 और 5 में क्या संबंध है, ऐसे ही 3 और 6 में क्या संबंध है। जितने भी पॉसिबल रिलेशन हैं वो सब आपको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। तो यही तो आपका रिलेशन का मेन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, तो अब हम रिलेशन को समझ सकते हैं। तो आइए अब हम रिलेशन के बारे में ही यहाँ पर सीख लेते हैं। तो क्या कहा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। देन ए अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन ए से बी में है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के साथ। ठीक है, वो क्या है, इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो कोई भी रिलेशन आप कैसे निकालते हैं, वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसलिए हमने रिलेशन पढ़ने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देखा। तो देखो, जो भी आपका रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, ए इंटू बी का। वो रिलेशन जो है वो सबसेट होगा किसका, ए इंटू बी का, वो सबसेट होगा। ठीक है, दस आर, इसलिए जो है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी। कोई भी रिलेशन जो है वो सबसेट होगा। मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी सब समझा चुकी हूँ। If A, B belong to relation R, then we say that A is a relation to A is related to B, and we write A, इसको आप इस तरह से लिखते हैं, A related to B। ठीक है, और if A and B are finite sets consisting of M and N element respectively, यदि A सेट में कितने M और बी सेट में एन आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर m इंटू एन, m इंटू एन। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, ये आपका रिलेशन। लेट्स सपोज आपने यहां पर जैसे तो यहां हमने क्या कहा, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका x है और जो y है, तो रिलेशन के लिए क्या कहा, इसी से आप रिलेशन समझ सकते हैं। जितने भी यहाँ पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये सारे रिलेशन हैं। अब वो कितने रिलेशन हैं, जितने एलिमेंट होंगे, जितने आपके एलिमेंट। ठीक है, आपके यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर 3 है, और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 है। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, देखिए 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, सॉरी 2 रेज टू द पावर 3। तो 2, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू
2 इंटू, चलिए नंबर ऑफ रिलेशन एक बार इसको देख लीजिएगा। तो यहां पर देखें कि ए सेट, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, यदि ए और बी दोनों क्या है, फाइनाइट सेट्स हैं, और इसमें जो है सेट ए में आपके m एलिमेंट है और सेट बी में आपके n एलिमेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर m इंटू n, अर्थात वहां पर 3 एलिमेंट थे तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, तो इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, तो रिलेशन में आपका यहाँ पर सबसे पहला जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डोमेन एंड ऑफ अ रिलेशन। डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, आर क्या होगा, रिलेशन आपका क्या होगा, सबसेट ऑफ ए इंटू बी होगा। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स of R is called domain of R. Write as domain R. इस तरह से आप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, ए आपके पास कोई सेट है और इस ए सेट में 1, 3 एंड 5 एलिमेंट, आप 5 और 7 एलिमेंट आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ए सेट आपके पास है और इसमें 1, 3, 5 एंड 7 एलिमेंट है। बी सेट आपके पास है यहाँ पर 2, 4 और 6, 8 एंड 10 एलिमेंट्स इस बी सेट में हैं। तो रिलेशन यहाँ पर आपका है 1,8, 3,6, 5, इस तरह से रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाए, तो डोमेन आप कैसे निकालते हैं, डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना है, डोमेन आर, इस तरह से आप लिखते हैं डोमेन ऑफ आर, रिलेशन के डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, all the first coordinates of element of R is called the domain, यानी सभी एलिमेंट, यानी 1, 3, 5 और 1 तो फिर से आया है तो ये तो आपका रिपीट नहीं होगा, तो यानी डोमेन आपके पास क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 5, ये आपके क्या है, डोमेन है। ठीक है, ये आपका डोमेन है। तो किसी भी रिलेशन में यदि आपको डोमेन निकालना, ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो आपके डोमेन होंगे। अब फॉर एग्जांपल के लिए दूसरा हम यहाँ पर कोई सेट ले लें, जैसे सपोज कोई एग्जांपल के लिए एक और हम यहाँ रिलेशन ले लेते हैं। रिलेशन आर में सपोज आपके पास एलिमेंट इस प्रकार से कैसे हैं, 3,4, ऐसे ही 5,6, ठीक है, और 6,6, ये आपके क्या है, रिलेशन में एलिमेंट हैं। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वही आपका डोमेन, यानी कि 3, 5 एंड 6, ये आपका डोमेन हो जाएगा। तो जो पहले एलिमेंट हैं रिलेशन के वही आपके डोमेन होते हैं। तो चलिएगा इसे भी लिखिएगा, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन के डोमेन निकालने के लिए आप इसे, डोमेन के बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोडोमेन, रेंज। ठीक है, रेंज, लेट आर बी अ रिलेशन, आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, देन आर इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, देन द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स of elements of R is called the range of R, denoted by range R। इस तरह से जैसे सेट A में 1, 3, 5 और इसमें जो है 2, 4, 6 और 8 तक है। रेंज यहाँ पर रिलेशन है 1,8, 3,6, 5,2 एंड 1,4। तो यहाँ पर आप रेंज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आपको रेंज निकालने के लिए, रेंज ऑफ आर निकालने के लिए ऑल सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, अरेंज करके लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8।
ये तो रेंज ऑफ आर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 8 6, कोई फर्क नहीं, 8 6 2 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसकी रेंज हो जाती है। तो रेंज आप कैसे निकालते हैं, जो आपकी ऑर्डर पेयर में रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके रेंज कहलाती है। चलिए जल्दी से इसे भी नोट डाउन करें। तो तीन चीजें यहाँ पर आपकी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रेंज ऑफ अ रिलेशन। रेंज तो आपका हो गया है, तो 8 6 2 एंड 4 यहाँ पर रेंज आपका आ जाएगा। रेंज के बाद अब यहाँ पर आपका कोडोमेन। कोडोमेन आप कैसे निकालते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो आर इसका सबसेट होगा। द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। तो जो दूसरा सेट है वो कंप्लीट सेट ही आपका कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ पर सेट ए में 1 3 5 और 7 एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 एंड 10 एलिमेंट्स बी सेट में हैं। अब आपका जो ये कोडोमेन है ये कंप्लीट बी सेट, आप इसके एलिमेंट ना लिखते हुए सीधे सेट बी भी लिख सकते हैं कि सेट बी इज द कोडोमेन ऑफ। तो जो सेकंड सेट होगा वही आपका कोडोमेन होगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन करें। जो सेकंड सेट आपको यहाँ पर दिखेगा वही आपका कोडोमेन कहलाता है। चलिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, आपको दिया है आर, आपके पास क्या है, आर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए कॉमा ए क्यूब सच दैट ए इज a prime number, a is a prime number less than 5। a जो है प्राइम नंबर है 5 से छोटे। 5 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं आपके, 2 और 3, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, वो भी लेस देन 5। ठीक है, तो ये आपके 5 से छोटे जो हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब आप r को किस तरह से लिखेंगे, r आपके पास क्या हो जाए, यदि आपने यहाँ पर a को क्या लिखा 2 रखा, तो 2 कॉमा a का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा यहाँ पर, कॉमा फिर आप 3 रखेंगे क्योंकि दूसरा प्राइम नंबर आपके पास 3 है। तो अब आप रखिएगा 3 कॉमा और 3 का जब आप क्यूब करेंगे 27। अब इसमें आपको क्या निकालना है, ठीक है, बी अ रिलेशन, फाइंड द रेंज ऑफ आर। अभी अभी हमने कहा रेंज आप कैसे निकालते, किसी भी रिलेशन का रेंज निकालने के लिए आप सेकंड एलिमेंट्स को लिखते हैं, और यहाँ पर आपका सेकंड एलिमेंट्स क्या है 8 एंड 27। तो रेंज लिखिएगा, रेंज ऑफ आर इज द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द, सीधे आप लिख लीजिएगा रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू 8 27। तो ये दोनों आपकी रेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका रेंज हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपके पास जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं रेंज, डोमेन और कोडोमेन। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आपके डाउट्स के क्वेश्चन हैं और साथ में कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।